सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। लेकिन गए कहाँ थे? यार वो अम्मा के एक अजीज का इंतकाल हो गया था, उनके जनाजे पे जाना पड़ा। ओह अफसोस हुआ। हाँ जिंदगी में जितने भी गम है ना, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो, सिर्फ और सिर्फ तुम। और मेरा नाकाबिले तलाफी नुकसान करके समझता कि यहाँ बैठ के तुम्हारे में हमदर्दी भरे बोल सुनूंगी। तो बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी, क्योंकि मैं तो हूं ही मानूर का। जानते हैं आप, अगर मैं भिखारी बन के भी उसके दर पर चला जाऊं ना, तो वो मुझे कभी कबूल नहीं करेगी, क्योंकि शायद मैं मोहब्बत करने से पहले अपनी माँ की इजाजत लेना भूल गया था। जो हो गया वो क्यों हो गया, क्यों सपना मेरा खो गया। आप ही? हाँ यहाँ हूँ। मुझे पता था आप अब्बा की सबसे कीमती चीज की हिफाजत कर रही थी। क्यों आवाज दे रही थी तुम? अम्मा ने मुझे बताया आप वापस जा रही हैं। मगर अभी तो सोयम भी नहीं हुआ, इतनी जल्दी क्यों? जाना तो है ना महर, आज जाऊँ या कल जाऊँ? मैं अम्मा से बात करूंगी कि आपके ससुराल वालों से बात करें। मुझे पता है आप उन लोगों की वजह से इतनी जल्दी कर रही। नहीं महर, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मैं फिर आ जाऊंगी। अभी भी तुम्हारा गम भी हल्का नहीं हुआ और आप जाने की बातें कर रही हैं। आपको पता है आपके बगैर मुझे कितना डर लगेगा। तो अब्बा भी नहीं रहा, अम्मा को मैं अकेले कैसे संभालूंगी? नहीं महर, तुम तो बहुत बहादुर हो, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अब तुम्हें इस घर के मामलात देखने हैं, अम्मा को देखना है। शादी के बाद मेरी जिम्मेदारियां बदल गई। मुझे अपने ससुराल में फर्ज निभाना है और तुम्हें यहाँ पर। अम्मा को कोई शिकायत का मौका नहीं देना। मैं कोशिश करूंगी। वैसे मुझे आपसे एक बात करनी थी, मगर अब आप जा रही हो तो फिर कुछ बोलें। नहीं अभी तो नहीं जा रही, तुम बोलो क्या बात है? इतनी कोई जरूरी बात नहीं है, आप जब दोबारा आएंगे तो फिर बात कर लेंगे। ठीक है। वैसे अगर आपकी शादी हारून भाई से हो जाती तो कितना अच्छा होता ना। आप हर वक्त हमारी नजरों के सामने रहते, जब दिल करता आपसे मिलने के लिए चले आते। महर जाओ, देखो अम्मा क्या कर रही है, कहीं रो ना रही हो, रो रो के अपनी तबीयत खराब कर देंगे। जाओ। जी ये लीजिए जनाब आपका। टाइम पर ऑफिस पहुंचाने के लिए शुक्रिया जनाब। आज आप नहीं होते तो लेट हो जाती। कोई बात, आप बीबी हैं बस। थैंक यू। यार वैसे दफ्तर तो अच्छा खासा है आपका है, सैलरी भी अच्छी मिलती होगी। मैं सोच रहा हूँ मैं भी अप्लाई करूँ। कम से कम इस माह हम 60 टाइम तो गुजारें, वरना तो रात हो जाती है आपसे मुलाकात के बाद आते आप। सैलरी इतनी खास नहीं है। नहीं? गुजारा चल जाता। चलो फिर मैं चलता हूँ। आज शॉपिंग पे जाना याद है ना? जो हो तुम जनाब। खाना टाइम पे खा लीजिएगा। हाँ खा लूंगा। अल्लाह हाफिज। यस। अल्लाह क्या अंदाज है, कातिलाना। कौन? अब क्या बार बार मुझे बताना पड़ेगा हारून? मैं बात कर रही हूँ शहजादी। क्यों कॉल किया आपने मुझे? वो पता चला था कि आपके चचा जान इस दुनिया में नहीं रहे, तो सोचा कॉल कर कर आपसे ताज़ियत कर लूँ। आखिर ऐसे वक्त में अपनों की तो ज़रूरत होती है। ना तो मैं आपका कुछ लगता हूँ और ना ही मेरा आपके साथ कोई ताल्लुक है। अगर आपने अफसोस करना है तो जाकर अपनी भाभी से कीजिए, जिनका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बड़ी फिक्र है आपको मेरी भाभी की। क्या कभी आप दोनों के बीच में कुछ था क्या? देखिए मैं आपको जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ, मुझे आज के बाद फोन ना कीजिएगा।
तो ये हैं वो जिनसे तुमने निकाह किया है? यही है। खुश हो अपने इस फैसले से? मेरी खुशी मेरे चेहरे से नजर नहीं आ रही तुम्हें? बिल्कुल नजर आ रही, और मेरी दुआ है कि तुम हमेशा इसी तरह खुश रहो। बहुत अच्छे है मुराद, मुझे तो लगता है कि मेरी किसी नेकी का सिला मिला है मुझे। और तलहा, क्या वो भी खुश है? उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं, और इस फैसले को करवाने में तला का बहुत बड़ा हाथ भी है सितरा। तुम्हें अच्छे लगे? अच्छे। अब आप नहीं रहे अम्मा, आपको बहुत मजबूत बनना होगा। हमारा एक दूसरे के अलावा कोई सहारा नहीं है। अल्लाह से बढ़ के तो कोई सहारा नहीं है। तुम क्यों परेशान हो रही हो? और आप दोनों अकेले कैसे रहेंगे अम्मा? मुझे बहुत फिक्र है। हारून है ना, रोज आता है, हमारा बहुत ख्याल रखता है। तो तुम अपना ख्याल रखो, खुशी आने वाली है तुम्हारे घर। हम तो सही से मुबारकबाद भी नहीं दे सके तुम्हें। ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर अब्बा उस दिन घर ना आए होते तो आज वो हमारे बीच होते। ऐसा नहीं सोचते बेटा, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं। तुम्हारे अब्बा तुम्हें बहुत चाहते थे। मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। क्यों खुद को इल्जाम दे रही हो? खुश रहो, तुम्हें खुश देख के तुम्हारे अब्बा की रूह खुश रहेगी। अब ये घर कैसे चलेगा? अब्बा की पेंशन इतनी तो नहीं है। तुम्हारे अब्बा ने अपनी जिंदगी में मुझे कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। अब सोच रही हूँ कि सिलाई मशीन संभाल लूँ। मेहर की सिलाई भी बहुत अच्छी है, हम दोनों मिलके सिलाई कर लेंगे और हमारा गुजार बसर अच्छा हो जाएगा। हाँ मैं ठीक कह रही हैं। मैं वैसे भी स्कूल से आने के बाद फ्री होती हूँ। नहीं मेहर, तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज होगा। मैं भी तो नौकरी कर रही हूँ ना कोई मदद कर दिया करेंगे। नहीं बेटा, ऐसी बातें मत सोचना, मुराद को बुरा लगेगा। और वैसे भी तुम्हारे पैसों पे तुम्हारे ससुरालियों का हक है। अच्छा ये बताओ कि मुराद तुम्हें लेने कब आएगा? वो थोड़े मसरूफ होंगे अम्मा, तो मैं खुद चली जाऊंगी। बेटा ऐसे कैसे चाहोगी तुम? प्यारी अम्मा, आप परेशान ना हो, मैं खुद चली जाऊंगी। अली बहन बेफिक्र हो के रिश्ता करें। मेरी बच्ची जैसा रिश्ता तो शायद मैं खुद भी ढूंढूं तो ना मिले। इतनी प्यारी बच्ची। बुलाएं तो सही जरा बेटी को, बस एक नजर देख लूं। वैसे मुझे आपकी बातों पर पूरा भरोसा है बहन। हाँ तो बुलाऊंगी, क्यों नहीं बुलाऊंगी, भरोसा है। वैसे बुला लेती हूँ, कोई बात नहीं। मलका, मलका आई थी। हाँ माँ, क्या मुसीबत है, घड़ी घड़ी आवाज देती रहती हो। शैतान है, बड़ी शैतान ही नहीं छोड़ती। खाला को सलाम कर। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझें, बस मुझे आपके यहाँ का इंतजार रहेगा। हाँ तो मेरी तरफ से भी रिश्ता पक्का समझे। मेरी तरफ से भी रिश्ता पक्का, बिल्कुल एकदम। फिर भी मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अरे जवाब दे तो दिया, खुशी खुशी जाए। अब आप खुशी खुशी जाए मेरी बहन। ठीक है, मिठाई के साथ आइएगा। हाँ जी बिल्कुल। कौन थी ये औरत और किसके रिश्ते की बात हो रही है? तेरे। मेरा रिश्ता इस गोंचू के साथ? नहीं नहीं, कभी भी नहीं। अरे कि राज में काम करता है। कि राज में काम करता है? गिराज में तो तेरी गिराज का मालिक लेकर आऊं है। बढ़िया ही कहीं से आस्तीन का सांप है। माँ कोई डस के चली गई, तुझे तो मैं घर में रखने नहीं वाली ज्यादा दिन, समझ आई? अम्मा तुझे पता है ना, भाभी ने चोरी की थी। मैं अपने घर में डाका डाल सकती हूँ नहीं ना? हाँ डाल सकती है, बिल्कुल। औलाद है तू मेरी औलाद। मैं अपनी औलाद की रग रग से वाकिफ हूँ, समझ आई है? वो तो मानूर है जिसके ऊपर मैं गुस्सा करके रखती हूँ, है दबा के रखती हूँ, वरना बात खुल जाती तो तेरे टुकड़े कर देता भाई तेरे। हाँ मत कर मेरी बात पे यकीन, लेकिन मैं इस गोंचू से शादी नहीं करूंगी। हाँ बात सुन, तेरे तो अच्छे भी करेंगे, समझ आइए हैं? और अगर तूने गड़बड़ करने की कोशिश की तो तेरी घुटनों की हड्डियों को ना सुरमा बनवा दूंगी भाई से कह के। बढ़िया कैसे नहीं करूंगी। मुंह ना बना, चाय बना मेरे लिए, चल जा। तू जलील करती हो, ऊपर से चाय बनाने को बोलती हो। हाँ तो जलील भी करूंगी, चाय भी बनवाऊंगी, काम भी करवाऊंगी। नहीं बनाऊंगी मैं भी चाय। तेरे तो अच्छे भी बनाएंगे, आम फेंको जूती।
अफजल की बहुत याद आ रही है आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 2 मिनट होंगे, आपसे बात करनी थी एक जरूर। खाने के लिए तुमने मना कर दिया, आकर हमारे साथ चाय पी लो। आओ बेटा बैठो। कहो मेरी जान, क्या बात है? वो चची और महर बिल्कुल अकेले रह गए हैं। हमारे अलावा अब कोई नहीं है। चचा के बाद वो बिल्कुल अकेले रह गए हैं। इस दुख की घड़ी में हम साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? क्या सोचा आपने उनके बारे में? ठीक कहते हो यार, अफजल बहुत जल्दी छोड़ के चला गया हमें। अब हमें ही सोचना है उनके बारे में कुछ। तुम्हारे पास कोई माकूल सा आइडिया है तो बताओ। मेरे पास एक सवाल है कि पूरी दुनिया में बस सिर्फ इन्हीं का खानदान है जिसके बारे में सारी बातें होनी। मैं अब्बा से बात कर रहा हूँ। जरूर करो, मेरे मरने का इंतजार कर लो। मेरा ख्याल है मैं बाद में आता हूँ। हारून, मेरी बात कान खोल के सुन लो। हमने उनका ठेका नहीं लिया हुआ, उनके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। अरे आप तो अपने सगे बेटे से प्यार नहीं करते, तो उन गरीबों का क्या ख्याल करेंगी? मोहब्बत ना करती ना तो परवाह भी ना होती कि बुत पने बैठे हैं, कुछ बोलते नहीं। जो इसका दिल चाहता है मुंह में वो बोल देता है। मेरी भी जज्बात है, मैं भी हर्ट हो सकती हूँ। क्या बोलूं? क्या बोलूं उसको? ठीक ही तो कह रहा वो। वैसे अफसोस की बात तो ये है कि मैंने एक तवील उम्र एक ऐसी औरत के साथ गुजार दी जो इंतहाई खुदगर्ज है। यार पड़ोस में अगर कोई मर जाए ना तो इंसान गमगीन हो जाता है चंद घंटों के लिए। चंद घंटों के लिए ना, ये लोग तो बैठे हुए यहाँ पे। हद है यार, हद है। तुम्हारी यही बातें एक दिन तुम्हें तन्हा कर जाएंगी। बेटे को देख लो, उसको तो खुद से दूर कर ही दिया तुमने। वो 2 घड़ी बैठना तुम्हारे पास गवारा नहीं करता है और चला गया उनके पास, उन गरीबों के पास जिनसे तुम नफरत करते हो। अब बैठो, जलो कुड़ो अकेली। और हाँ, इस सब में मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। पियो। आज मुझे अपनी सास याद आ रही है। महानूर बेटा, मुझे मौसम के तेवर ठीक नहीं लग रहे हैं। मैं चली जाऊंगी अम्मा। आप ही अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। या तो आप मुराद भाई को बुला लें या फिर रुक जाए। दोनों ही काम नहीं हो सकते। तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें खुद छोड़ने जाऊंगी। अम्मी मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद भी जा सकती। क्यों परेशान हो रही हैं आप? साथ महर को भी कर रहे हैं। आपकी बेटी को आप लोगों से डर नहीं लगता? बेटे तुम जमाने को नहीं जानती, ऐसे कैसे तुम अकेले जाओगी? मैं हारून को फोन करती हूँ, वो तुम्हें घर पहुंचा देगा। मुझे किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम चची जान। वालेकुम अस्सलाम। मैं दरवाजा तुमने फिर खुला छोड़ा हुआ, जानती भी हो शहर के हालात क्या हैं। वो बराबर से आंटी आई थी ताज़ियत करने के लिए, उसके बाद बंद करना भूल गई दरवाज़ा। वैसे बड़ी लंबी उम्र है आपकी, अम्मा भी आपको याद ही कर रही थी। मैं क्या करूँगा इतनी लंबी उम्र में। खैर बताइए चची जान, कैसे याद किया आपने? मुझसे बात करने के लिए क्या आपको किसी की इजाजत की जरूरत? नहीं हारून बेटा, मैं महानूर से कह रही थी कि जमाना खराब है, हारून तुम्हें घर छोड़ देगा। और उसने इनकार कर दिया। जाओ महानूर, हारून तुम्हें घर छोड़ देगा। तुम्हारे ससुराल वाले इंतजार कर रहे होंगे। मैं छोड़ देता हूँ, वेट कर रहा हूँ तुम्हारी। खुदा हाफिज़।
हाफिज। अल्लाह हाफिज। जाओ महर, दरवाजा बंद करो जाके। इस पे जाएंगे? क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम? मैं नहीं जाऊंगी, इसको खुद चली जाऊंगी। मानूर, 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 क्या प्रॉब्लम है? हाँ, मैं बाइक में नहीं बैठूंगी। अच्छा एक काम करते हैं, मैं रिक्शा पकड़ता हूँ। रिक्शा चल गया। अरे क्या कर रही हो? पैसे दे रही हूँ। मुझे इसी रिक्शे में वापस जाना, मैं दे दूंगा। और हाँ, अपना ख्याल रखना, बिल्कुल चच्ची के लिए परेशान ना हो। अम्मा कब से आपका इंतजार कर रही हैं और आप यहाँ बातें करने में मसरूफ हैं। आ रही थी अंदर अब। ओहो, बड़ी तरफदारी हो रही है कजन साहिबा की। मेरी कॉल काटने में तो आप देर नहीं लगाते और यहाँ गप्पे लगाने में मसरूफ हैं। चलो भाई। अम्मा के पैसों से याशी करेगी ना तो ना नियत भरेगी ना पेट। मियाँ के पैसे से मांगो फिर लगे पता तुझे बढ़िया कहीं से। मांगू आ जाती ना, थोड़े और पकौड़े बनवा दे। और तुम कहाँ रह गई? लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गई महारानी? कहा था ना वक्त से आना, देर क्यों की? लोग ताज़ियत के लिए आ रहे थे इसलिए देर हो गई। अच्छा, अम्मा ने पैदल ही भेज दिया? पैदल क्यों आएंगी? कजन के साथ आई ऑटो में। बहुत पैसे हैं भाभी के पास, पता है? उनसे लड़ रही थी कि किराया खुद देंगी। तुम्हें पैसे देने का काम है या कजन के साथ आने का? मेरे तो ना अच्छा बस बस, दोनों अपनी ज़बानें बंद रखो। पैसे कहाँ से आए? अम्मा ने दिए थे किराए के लिए। बात सुनो, ये जो हरकत तुमने की है ना कजिन के साथ आने वाली रिक्शा में, या आइंदा सोचना भी नहीं। मुराद देख लेता ना तो टांगे तोड़ देता, समझ आई? अम्मा मुझे अकेले भेजने पे राजी नहीं थी तो इसलिए उसके साथ भेजा। इस दफ़ा तो शिकायत नहीं लगा रही। आइंदा इस किस्म की हरकत करने की कोशिश भी की ना तो मैं ही नहीं छोड़ूंगी। पैसे कहाँ? पर्स में। पर्स में रखी फिर रही हो? ये नहीं कि आते हुए कोने की दुकान से जरा सास तंदों के लिए को पकौड़े को समोसे लेती आती, नहीं हुआ से हाथ हिलाती भी आई। जाके अपना हुलिया दुरुस्त करो, मुराद आगे ना जूते पड़ेंगे इस हुलिया पे। पैसे निकालो। सिमत पड़ जाती है, किस किस्म का काम कर दो। चलो जाओ जाओ। मंगाओ ना इसके पकौड़े। अरे चुप कर, मंगाओ ना इसके पकौड़े। बहुत मजे का है। आपने तारीफ करने में कमी कर दी। वो क्या है ना, आपके सामने किसी और चीज की तारीफ करने का दिल नहीं। कहीं भी शुरू हो जाते हैं आप मुराद। बेशर्म औरत, मेरी जिंदगी अजाब करके यहाँ पे इश्क लड़ा रही हो। अरे कौन हो भाई तुम? किस लहजे में बात कर रहे हो मेरी बीवी से? बीवी? नया मुर्गा फंसा लिया पैसे बटोरने के लिए। क्या बकवास है ये? जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे चला जाऊं? तला को लेके जाऊंगा, अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगा ये। तला कहीं नहीं जाएगा। एक सेकंड, कौन हो तुम भाई? कौन हो तुम?
क्या ड्रामा है ये? मैं तला का बाप, तो ये औरत जिसको आप बीवी बना बैठे, ये किरदार मेरे साथ भी अदा कर चुकी है। बंद करो अपनी बकवास। तला नहीं है तुम्हारा बेटा। मुझे तलाक देते वक्त इससे लाताल्लुकी का ऐलान किया था ना, तुमने भूल गए हो क्या? इतने सालों बाद अपना बेटा कहाँ से याद आ गया तुम्हें? अब मुझे अपना बेटा चाहिए। कहीं नहीं जाएगा तला। मुराद आप प्लीज चले यहाँ से, ये इंसान पागल हो गया। चलो चलो। एक सेकंड छोड़ो यार। अरे बंद करो ये ड्रामा। मैं कह रहा हूँ बंद करो ये ड्रामा। अब अगर मेरे बेटे और बीवी की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश की ना, छोड़ दूंगा इसको। चले मुराद यहाँ से प्लीज। उठो तला। एक लीगल नोटिस जाएगा उसे, 14 तबक रोशन हो जाएंगे उसके। मेरे होते हो तुम्हें कोई ब्लैकमेल करे, ये मैं नहीं होने दूंगा। वो अलग मिजाज का है। बड़ा पता है आपको उसके मिजाज का। उससे भी पूछा था कि आप दोनों के बीच में कुछ था क्या। जाने जिंदगी ये मुझको किस राह पे लाई। कहां से आ गया नमी अचानक? और ये तलाक या वालिदी का क्या चक्कर है? मुझे नहीं पता अचानक कहाँ से आ गया। उसने अपने पूरे होशो आवाज में मुझे तलाक दी थी और तलाक की जिम्मेदारी लेने से भी इनकार किया था उसने। तो फिर अब अचानक क्यों दावेदार बन के क्यों आ गया है? पता नहीं। देखो तुम इतने अरसे से तला का अकेले ख्याल कर रही हो, तो फिर अब अचानक तुम उससे राब्ते में हो क्या? आप शक कर रहे हैं मुझ पर? अरे नहीं 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 यार, हरगिज शक नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूं। देखो मेरी बात सुनो, उसका यूं अचानक आ जाना बहुत से सवालों को जन्म दे रहा है। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं ताकि तुम मुझे तफसीलन हकीकत बताओ और मैं इस मामले से निपट सकूं कि अब तुम और तलहा मेरी जिम्मेदारी हो। मुराद, मेरा उससे ताल्लुक उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन उसने दूसरी औरतों के पीछे मुझे तलाक दी थी। वो तलाक की जिम्मेदारी कभी उठाना ही नहीं चाहता था। उसने मुझे खुद ही कहा था कि तलाक को मैं अपने साथ ले जाऊं। फिर क्या अचानक उसके दिल में तलाक के लिए मोहब्बत क्यों जाग उठी? कोई मोहब्बत नहीं जागी है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बस ब्लैकमेल कर रहा है वो मुझे कि किसी तरह कुछ पैसे दे दिला के मैं उसे चुप करवा दूं। ये चक्कर है। चलो अगर तो ये बात है तो फिर तो कोई मसला नहीं। एक लीगल नोटिस जाएगा उसे, 14 तबक रोशन हो जाएंगे उसके। मेरे होते हो तुम्हें कोई ब्लैकमेल करे, ये मैं नहीं होने दूंगा। मुराद, मैं तला को किसी हाल में नहीं खोना चाहती। मेरा बच्चा मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा है। परेशान ना हो, कुछ नहीं होने दूंगा मैं। चलो अभी मैं चलता हूँ, अगर कुछ भी हो तो मुझे फोन कर देना। ओके? आज आप यही रुक जाए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो अभी अगर मैं ना गया ना तो अम्मा को मुतमईन करना मुश्किल हो जाए। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, तुम एक कॉल करना मैं आ जाऊंगा और हम फोन पे राब्ते पे रहेंगे। आप ही भी चले गए, क्या हो जाता कि कुछ दिन रुक जाती तो? जाना तो वो भी नहीं चाह रही थी, मगर अपने ससुरालियों की वजह से उसे जाना पड़ा। अम्मा ऐसी भी क्या बेहिसी कि सामने वाले का बंदा दुखी ना समझे। अगर ऐसी बात है तो मैं कभी भी शादी नहीं करूँ, हमेशा आपके पास रहूँ। ऐसे नहीं कहते बेटा, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे भी। फिर आप ही को इतने बुरे लोग क्यों मिल गए? वो लोग भी अच्छे हैं, बस शायद अल्लाह को मानूर का इम्तिहान लेना है। बस दुआ करो कि वो अपने इम्तिहान में कामयाब हो जाए और अपने घर में खुश रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मानूर को छोड़ा है बेटा?
हाँ जी, छोड़ आया। अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना मैं उसकी तरफ से फिक्रमंद ही रहती। अच्छा चची जान, वो आपसे कहना था कि कल स्वयं का इंतज़ाम मैंने कर दिया, सो आपको फिक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं। बेटा तुम इतना कुछ कर रहे हो हमारे लिए, मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे उतारूंगी? चची किस तरह की बात करती हैं? आप लोग मेरे अपने हैं। आपसे एक और बात भी करनी थी, अगर आपको मुनासिब लगे। आप लोग यहाँ पर अकेले हैं, तो अगर मैं यहाँ पर रुक जाऊँ? नहीं बेटा, हम अकेले रह लेंगे। तुम अगर यहाँ रुकोगे तो भाभी बेगम को ये बात बुरी लगेगी। तुम फिक्र मत करो। ठीक, जैसे आपको मुनासिब हो। अल्लाह जी, मेरे अब्बा तो बहुत अच्छे थे, उन्हें अपने पास जन्नत में रखना, कभी कोई तकलीफ ना देना मेरे अल्लाह। मेरे अब्बा जैसा तो कोई नहीं इस दुनिया में, तूने उसे भी अपने पास बुला लिया। मेरे अब्बा का हर गुनाह माफ़ कर दिया। वो तो इतने अच्छे थे कि किसी का दिल भी नहीं दुखाते थे। अच्छे लोगों को जल्दी क्यों बुला लेते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। घर आने की तौफीक हो गई तुम्हें? मैं तो शाम को ही आ गई थी। हाँ, किसके साथ? आना तो अम्मा के साथ था, लेकिन बारिश की वजह से फिर अम्मा ने हारून के साथ भेज दिया था। वाह वाह वाह, तुम कजन के साथ बाइक पे घूम रही हो? नहीं। शर्म नहीं आई तुम्हें? नहीं, बाइक पे नहीं, रिक्शे पे आई हूँ। शहजादी ने उतरते हुए देखा था मुझे, आप बेशक पूछ लीजिए। अरे लानत भेजो जिस पे भी आई हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो तुम्हारी माँ को तौफीक नहीं हुई कि आके तुम्हें छोड़ दे? ये कजन के साथ जोड़ने की क्या तुक है? अम्मा इद्दत में है मुराद, वो मुझे कैसे छोड़ने आती? अच्छा बस, तो जवाब देने की जरूरत नहीं है। जब देखो जवाब तैयार होता है तुम्हारा। बंद करो लाइट, सोना चाहता हूं मैं सुकून से। और खबरदार खाने का पूछा तो। सभी बेटे स्कूल से पहले चली गई, मुझे आप रिसीट कर लिया है। न जाने कितने गुनाह करती हो सारा दिन इस ज़बान से, थोड़ी नेकी भी कमा लो। अल्लाह के फजल से मेरी फैमिली नेक है ना। आप लोग तो फलाई बहबूब का ऑफिस खोल लो। बस कर दो यार, जाओ अंदर जाके बैठो। और क्या करना है मैंने यहाँ पे? जाओ। हटे। चलो जी। अरे मरने वाला मर गया, कब तक उसकी जान को रोती रहोगी बैठी हुई हैं? जिंदों को देख लो, हम कुछ नाश्ता कर लें या हम भी मर जाएं। मैं बस आने वाली थी। हाँ, तुम्हारे हुजरे से बाहर निकलने का इंतजार ही करते रहे हम। वक्त देखा क्या हो रहा है? नौकरी पे कौन जाएगा तुम्हारी जगह? अरे अम्मा क्या खप मचाई हुई है यार, बाहर जाके डांटो से, मुझे तो सोने दो, मेरी तरफ जाके हाथ पांव तोड़ दो यार। अरे बेटे तुझे थोड़ी कुछ कह रही हूँ, तू आराम कर, सो जा, थका आ रहा था मेरा बच्चा। और नाश्ता बनाएगा तो तुम्हारी इस मिस्कीन सूरत को ना कोई तनख्वाह नहीं देने वाला। चल क्या पका रही हैं? मछली। मछली? मैं ये मछली नहीं खाऊंगी, मेरे लिए कुछ और पका दे। नहीं शहजादी, मैं अभी ना और कुछ नहीं बना सकती, मुझे काम के लिए बहुत देर हो रही है। मुझे कुछ नहीं पता, पकाना आप ही को पड़ेगा, चाहे ऐसे या फिर अम्मा से डांट खा के। और हाँ, मेरा एक काम और कीजिएगा, अपने उस कजन से कहें कि वो मुझसे बात करें। मैं कैसे कहूँ शहजादी? अरे जैसे सब कहते हैं, वो अलग मिजाज का है। बड़ा पता है आपको उसके मिजाज का। उससे भी पूछा था
क्या आप दोनों के बीच में कुछ था क्या? फोन ही काट गया मेरा। मुझे तो कुछ दाल में काला लगता है। ऐसी कोई बात नहीं, वो लड़कियों से थोड़ा कम फ्री होता है। और आप दोनों की बेतकल्लुफी मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ, इसलिए आपसे कह रही हूँ कि उससे कहें कि वो मुझसे बात करे और राजी करें उसे। अच्छा लगने लगा है वो मुझे। उसको खुद कह दो शहजादी। कह चुकी हूँ मैं, इसीलिए तो नखरे दिखा रहा है वो मुझे। आपका कज़न है इसलिए आपसे कह रही हूँ कि आप समझाएं उसे। अब तो वो मेरे ख्यालों में भी आने लगा है, उसी के बारे में सोचती हूँ मैं। जल्दी उसे राजी करवाएं। मेरे दावेदार चाहे हजारों हो, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारा हूं मानो। सुन नहीं रही है? नाटक करके थक गया हूं यार। अच्छी भली कहानी चल रही थी, न जाने काशिफ कहां से आ गया ट्विस्ट डाल। अनम को धोखा मैं दे रहा हूं या वो मुझे दे रही है? अरे काशिफ कितने पानी में, ही पता करना पड़ेगा। मुराद के मुंह से कोई निवाला नहीं छीन सकता। और ये अनम अगर धोखा दे रही है ना मुझे, तो इसका वही अंजाम होगा जो धोखेबाजों का होता है, जिंदगी से छुटकारा। टेंशन लेने का कायल नहीं मुराद। चलो तुम भी जाओ यहां से, काम करो। कल कहां थी? अभी नौकरी करते 8 दिन नहीं हुए कि छुट्टियां शुरू कर दी। नौकरी ना मिले तो रोते हो, और मिल जाए तो छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। और बहाने, आज नानी मर गई, आज दादी मर गई। तुम कौन सी कहानी सुनाओगी आज? कहानी तो नहीं, लेकिन ये बात सच है कि मेरे अब्बा इस दुनिया में नहीं रहे। कब इंतकाल हुआ? आज स्वयं है। आज स्वयं है और तुम नौकरी पर आ गई? तुम लोग बिना पैसों की लालच में क्या कुछ कर गुजरते हो। रिश्तों से ज्यादा है ये पैसे। नौकरी भी तो एक जिम्मेदारी है। कौन करवा रहा है तुमसे ये नौकरी? मैं खुद कर रही हूँ। सच बताओ लड़की, कौन करवा रहा है तुमसे ये नौकरी? जितनी तुम्हारी उम्र है ना, उससे ज्यादा मेरा तजर्बा है। तुम तो शक्ल से ही नहीं लगती काम करने वाली। मुझे यकीन है कि तुमने कभी काम भी नहीं किया होगा। कौन करवा रहा है ये नौकरी? जल्दी बता दो, वरना नौकरी से हाथ धो बैठोगी। नहीं प्लीज, मुझे नौकरी से नहीं निकालेगा। मुझे अम्मा बहुत मारेंगी अगर इस नौकरी से निकाल दिया आपने तो। अम्मा मारेगी? सुतेली माँ है? सास है मेरी। सास नौकरी करवा रही है और वो मारेंगी भी तुम्हें? मेरी माँ की जगह है वो, हुक्म दे सकती है वो मुझे। माँ तो नहीं है ना, माँ जैसी है, तो अपनी बेटियों से क्यों नहीं करवाती? आपसे एक बात पूछूं? आप क्यों इतनी दुखी हैं? सब कुछ तो है आपके पास। बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। अब तुमसे दोस्ती जो हो गई है ना, यहाँ आओ मेरे पास, यहाँ आओ। तुम तो बहुत प्यार करती होंगी अपने अब्बा से, है ना? और बाप भी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। उनके आइडियल जो होते हैं। मेरे अब्बा बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार करते थे मुझसे। चलो पानी पियो। अफजल के बाद क्या सोचा है तुमने? मैंने क्या सोचना है भाई साहब, अफजल के साथ सब कुछ खत्म हो गया।
अब तो बस गुजारा करना है। चाची जान, अगर आप लोग मेरा मशवरा माने तो आप और महर चलकर हमारे घर शिफ्ट हो जाए, ये आप लोग मेरे लिए बेहतर हो। हारून ठीक कह रहा है, तुम लोग हमारे साथ चलो, अपना घर है वहां चल के रहो। नहीं भाई साहब, मैं आपके खुलूस पे कोई शक नहीं कर रही, मगर ये मुनासिब नहीं है। भले मुझे अफसर ने किसी महल में नहीं रखा था, मगर खुददारी का सबक जरूर सिखाया था। मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। तो ठीक है चाची जान, फिर एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर बतौर किरायादार शिफ्ट हो जाता हूँ और मैं यहाँ पर किराया भी देता रहूँ। बेटे बड़े शौक से तुम यहाँ शिफ्ट हो जाओ, लेकिन किराया देना मुनासिब नहीं है। ये मुनासिब नहीं है, वो मुनासिब नहीं है। आप साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि आपने मुझे कभी अपना बेटा समझा ही नहीं? इसमें बेटा नाराज होने की बात नहीं है, ये सब मुनासिब नहीं है। मैंने सोच रखा है कि मैं और महर मिलकर सिलाई का काम शुरू कर देंगे, हमारा गुजर बसर हो जाएगा, और अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो आप लोग हैं ना। बेटे को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। बड़ा मुनासिब हल निकाला है हारून, तो तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। भाभी बेगम को ये सब अच्छा नहीं लगेगा, और मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से आपके घर का माहौल खराब हो। नाजिया एतराज करके कर भी कह सकती है, सब कुछ उसी का तो किया धरा है। काश वो सब कुछ हो जाता जो हम सबकी ख्वाहिश थी। इसमें भाभी बेगम का कोई कसूर नहीं, नसीब में ही यही लिखा था। आप प्लीज इस बात को तो रहने दें, क्या नसीब में लिखा था और क्या नहीं। पता नहीं खुदा को कब तक मेरा इम्तिहान मकसूद है। हाँ नूर बेटा, तुम स्वयं में नहीं आई। आना तो मैं भी चाहती थी। तुम्हारे अब्बा के सोए में सब लोग आए तुम्हारे अलावा। कितना चाहते थे वो तुम्हें। जब भी कोई चीज खरीद के लाते थे, सबसे अच्छी चीज तुम्हारे लिए संभाल के रख देते थे। तुम्हारे पैदा होने पे तो इतना खुश हुए थे कि शायद मैंने जिंदगी में उन्हें कभी इतना खुश नहीं देखा था। और तुम ही स्वयं पे नहीं आई। मैं जानती हूँ मेरे अब्बा ने मेरे लिए सब कुछ किया, लेकिन मैं इतनी परेशानियों में घिर गई कि मैं उनके स्वयं पे भी नहीं आ सकती। ये बेटियां बाप को इतनी प्यारी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी प्यारी नहीं होनी चाहिए। जो परेशानियों में घिर कर अपने बाप की मोहब्बत का मान भी नहीं रख सकती। मेरा दर्द उन्हें नहीं डूबा है, मेरा दर्द उन्हें नहीं डूबा। काश वो मुझसे इतनी मोहब्बत ना करते तो आज वो जिंदा होते, हम सब में होते। ऐसी बात नहीं है मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ तुम सब कुछ बर्दाश्त करती हो और मुझसे उफ तक नहीं करती। मैं उनकी मौत की वजह बनी। जिस बेटी से वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, वो ही उनकी मौत की वजह बन गई अपनी। जाने